तमाम तर वाक़यात के पीछे मुलव्विस जो अनासर थे, जो प्लानर्स थे, उनको भी अब सजाएं दी जानी चाहिए। लेकिन आगाज जो है ये अच्छा हुआ है, देर आयत दुरुस्त आयत। 25 मुजरिमों को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। 9 मई 2023 जब GHQ, PF समेत मिलिट्री तनसीबात शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया, जलाओ घिराव किया गया, इन तमाम तर वाक़यात के बाद तवील सिलसिला जारी रहा समातों का और मुजरिमान को अब सजाएं सुनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 25 मुजरिमों को सानहा 9 मई में मुलव्विस होने के सबूत मिलने पर, जुर्म साबित होने पर फौजी अदालतों की जानिब से सजाएं सुनाई गई हैं। सानहा 9 में मुलव्विस मुजरिमों को सजाएं सुनाई गई हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। ISPR की जानिब से यह भी बताया गया है कि जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस जान मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस मोहम्मद इमरान महबूब को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा GHQ हमले में मुलव्विस राजा मोहम्मद एहसान को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। इसी तरह 25 मुजरिमों को कैद की सजा सुनाई गई है सानहा 9 मई में मुलव्विस होने की बिना पर। ISPR के मुताबिक सानहा 9 मई में मुलव्विस मुजरिमों को सजाएं सुनाई गई हैं और यह भी बताया गया है कि दीगर मुल्जिमान के ट्रायल का सिलसिला भी जारी है और खासतौर पर वो लोग जो कि इन तमाम तर वाक़यात के पीछे मुलव्विस थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां की जाएंगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, 25 मुजरिमों को सजाएं सुनाई गई हैं। 2023 9 मई के वाक़यात जिसमें मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया गया था, अब सजाएं देने का बाकायदा सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि बिलाखिर वो सजाएं अनाउंस हो गई हैं और ये इनकी कन्विक्शन हो गई है और ये फ्यूचर के लिए एक डेटरेंस साबित होगा। अब देखिए, ये हमारा निज़ाम इंसाफ में कितनी ताख़ीर हुई और जिसमें एक बड़ा कंपेलिंग एविडेंस मौजूद था, उसके बावजूद कुछ वजूहात की वजह से ये प्रोसेस बड़ा स्लो चला। मगर बहरहाल ये चीज खुशाइंद है कि इनको इंसाफ के कटहरे में लाया गया है। अब ये बड़ी एक सीरियस जो थी अकरंस थी जिसपे शोहदा के जो मज़ारात हैं उनकी तकदीस, उनकी हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखा गया और उन तनसीबात को एक गिरोह ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए लोगों को गुमराह किया, उनके जज्बात को इंस्टिगेट किया और वो जज्बात जब रंगीख्ता हुए तो उन्हें सही और गलत का शऊर नहीं रहा। तो ये एक सबक है उन लोगों के लिए भी जो फ्यूचर में इस किस्म के इरादे रखते हैं कि स्टेट जो है वो हर एक को इंसाफ के कटहरे में लाएगी। और ये जो लोग जिनको सजाएं हुई हैं, ये एक सेकंड ईयर या मे बी थर्ड ईयर के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। इनके पीछे जो इनके मेन अबेटर थे, इंस्टिगेटर थे, जिन्होंने इनको मास्टरमाइंड किया। असल में तो ये जो इंसाफ का जो न्यूज़ है वो उनकी गर्दन के पे आना चाहिए, बिकॉज जो लोग इंस्टिगेट करते हैं, जो मास्टरमाइंड होते हैं और जिनकी कहने पे ये लोग सही और गलत की तफरीक छोड़ के वो ऐसा अमल कर गुजरते हैं जिससे बाद में फिर उनको भी नुकसान होता है और कौम को भी नुकसान होता है। तो ये एक वाटरशेड मोमेंट होगा ये सजाएं और मुझे उम्मीद है कि बाकी प्रोसेस भी इसी तरह आगे चलेगा और इसको इंसाफ का जो हाथ है वो उनके गरीबान तक भी पहुंचेगा जो लोग इसमें मास्टरमाइंड के तौर पे जिन्होंने अपना किरदार अदा किया और अब वो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, तावीलें दे रहे हैं कि जी हमने तो इस किस्म की कोई हरकत नहीं की थी। मगर ये जितने मास्टरमाइंड हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिनको उन्होंने गुमराह किया, तो जिस माशरे में जजा और सजा का निज़ाम खत्म हो जाए तो वो माशरा तबाह हो जाता है। तो ये रिट्रीब्यूशन एक लेसन है, सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो सियासी पोलराइजेशन में एक हद को क्रॉस कर जाते हैं और ये एक इंडिकेटर है कि इंसाफ का जो लंबा हाथ है उसकी गिरफ्त से कोई भी बच नहीं सकता और किसी भी सियासी मकसद के तहत उसको छूट नहीं मिल सकती, क्योंकि सियासत
اگر وہ کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست کا نام استعمال کریں گے اور اس کو ان کو چھوٹ مل جائے گی، تو یہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر جرم ہوتا ہے اور خاص طور پہ ایسا جرم جس میں ہماری جو قومی تقدیس اور حرمت کے مظاہر ہوں، ان پہ ان کی ڈیسیکریشن ہو، تو اس پہ کوئی بھی اچھا معاشرہ جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور یہ بڑی خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے آج کی۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے آج کی۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث مجرموں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔